डिफेंस परिवार में आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपको एक टॉपिक बताया था, मूल क्रम। ठीक है। और एक और टॉपिक लेकर मैं आया हूँ आज। अपने जो पिछले कल का जो टॉपिक हमने पढ़ाया था उससे मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है क्या नहीं। बाबर। बाबर के बारे में आप लोग जान लीजिए, बाबर क्या है। ठीक है। तो जो बाबर है, बाबर का जो क्रम क्या है, हमने कल बताया था आपको। बाबर का टाइम पीरियड क्या है, कोई बताएगा? तो जो बाबर का जो टाइम पीरियड है 1526 से 30 तक है। ठीक है। 1526 से 30 तक क्या है, बाबर का क्रम है। ठीक है। टाइम पीरियड है, मतलब 1526 से 1530 तक। ठीक। बाबर जन्म पूछ देता कभी कभी, बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ था। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 कहाँ हुआ था? 14 फरवरी 1483 में फरगना। फरगना एक जगह का नाम है, फरगना एक जगह का नाम है। ठीक है। मृत्यु कब होती है? 26 दिसंबर 1530 को मृत्यु कहाँ होती है? 26 दिसंबर 1530 को आगरा में। आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक है। इसको पहले आगरा में दफनाया जाता है और बाद में इसको कहाँ दफना दिया जाता है? काबुल में। ठीक है, काबुल में, याद रखिएगा। तो इसका वर्तमान मकबरा कहाँ है? काबुल में है। ठीक है। ये पहला मुगल बादशाह है जिसको 2 बार दफनाया गया। ठीक है, 2 बार दफन किया गया। एक बार इंडिया की धरती पे और एक बार अपनी उसकी धरती पे। ठीक है, कहाँ पे? काबुल में। ठीक है, तो इसका मकबरा कहाँ है? काबुल में। माता का नाम क्या था? कुतुब निगार खान। कुतुब निगार खान बेगम। ठीक है, याद रखिएगा। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा बहुत बड़ा नाम है। ठीक है। अच्छा, कुतुब निगार खान जो थी, ये मंगोल वंश, मंगोल का जो नाम सुने होंगे, तो मंगोल वंश की 14वीं पीढ़ी की थी। किस क्रम पे थी? 14वीं पीढ़ी की थी। और जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर। ठीक है, तैमूर बारे में बताऊंगा आपको। तैमूर वंश जो, ठीक है, तो तैमूर वंशज के 5वीं पीढ़ी के थे। जो तैमूर जो था उसकी 5वीं पीढ़ी के लड़के थे। ठीक है। तो दोनों बीच में क्या होती है? शादी हो जाती है। और उससे उत्पन्न कौन होता है? बाबर होता है। बाबर होता है। ठीक है। तो ये भी खतरनाक कुल से, ये भी खतरनाक कुल से, और दोनों के कुल से जन्म किसका होता है? बाबर का होता है। तो याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर जो होता है, उसकी उसके जो पिताजी होते हैं उमर शेख मिर्जा, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। ठीक है। जब 11 साल का होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उमर शेख मिर्जा की। और 11 वर्ष की अवस्था में ही बाबर क्या बनता है? फरगना का शासक बनता है। फरगना का ये शासक बनता है। ठीक है। जो उसके पिताजी वहां पे गद्दी संभाल रहे थे। तो 11 वर्ष की आयु में क्या बनता है? ये गद्दी पे बैठ जाता है। कौन? बाबर बैठ जाता है। नहीं जानते हैं। तो फरगना का शासक था पहले। ठीक है। अब देखिए आगे। तो 1501 में क्या होता है? समरकंद पर अधिकार कर लेता है। ठीक है। 1501 में बाबर क्या करता है? समरकंद पर अधिकार कर लेता है। समरकंद इसके हाथों में रहता है। लेकिन उसी समय होता क्या है? समरकंद पे होता है युद्ध, होता है युद्ध, पूछता है एग्जाम में ये। तो युद्ध का नाम क्या था? सर ए पुल का युद्ध। ठीक है। सर ए पुल का युद्ध कब हुआ? 1501 से 1502 के बीच में। किसके मध्य होता है? तो बाबर और सैबानी खान, बाबर और सैबानी खान के मध्य होता है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि बाबर हार जाता है और सैबानी खान जीत जाते हैं। सैबानी खान जीत जाते हैं, बाबर हार जाता है। तो बाबर के हाथ से क्या होता है? समरकंद भी हाथ से निकल जाता है, चला जाता है। क्लियर। फिर 1504 में होता है क्या है कि बाबर ने काबुल पर अधिकार किया। अब बाबर क्या करता है? समरकंद को छोड़कर काबुल पर अधिकार करता है। तो 1504 में क्या होता है? बाबर काबुल पे अधिकार कर लेता है, काबुल उसके हाथों में आ जाता है। फिर 1507 में बाबर क्या करता है? एक उपाधि धारण करता है, पादशाह। पादशाह की उपाधि धारण करता है। पादशाह को क्या कहते हैं? बादशाह कहते हैं। तो पादशाह और बादशाह की उपाधि धारण करता है। और जो उसकी पैतृक उपाधि उपाधि थी, मतलब मिर्जा, उसके पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। वो जो पैतृक उपाधि होती है मिर्जा, उसको त्याग देता है। ठीक है, उसको त्याग देता है। ठीक। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है इंपोर्टेंट, और ये भी पूछता है। तो 1504 में इसने क्या किया? बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। और 1507 में क्या करता है? ये उपाधि धारण करता है बादशाह की। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, याद रखे रहिएगा। और अपनी जो पैतृक उपाधि होती है मिर्जा, उसको त्याग देता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है भारत में। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है अब गुलाब खेती को किसने चालू किया? गुलाब, जो गुलाब आप क्या बोलते हैं? लव, लव के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, किसी को देते हैं। ठीक है। या वैलेंटाइन डे होता है उसमें देते हैं, या किसी फिल्म का कोई, या किसी को भी, मतलब आप देते हैं। ठीक है। तो गुलाब, भारत में गुलाब खेती को कौन से शुरू करता है? ठीक है। तो भारत में गुलाब खेती को शुरू कौन करता है? बाबर करता है। भारत में बारूद को कौन लेकर आता है? बारूद, गोला बारूद का नाम सुना है आप लोग?
तो भारत में बाबर को लेकर कौन आता है? बाबर आता है, लेकिन याद रखिएगा। भारत में तो खाना को सबसे पहले कौन लेके आया है? भारत में तो खाना को सबसे पहले कौन लेकर आया? तो बाबर लेकर आया। और नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट भारत में मैदान, मैदान का नाम सुने आप लोग? जैसे पानीपत का मैदान, ठीक है, ये सब जो युद्ध हुए हैं, तो मैदान शब्द को किसने सबसे पहले भारत में शुरू किया, ठीक है, या कौन लेकर आया? तो भारत में मैदान शब्द को लेकर आने वाला कौन है? बाबर है। ये 4 पॉइंट है इंपोर्टेंट, ठीक है, चारों क्या है? इंपोर्टेंट है आपके, याद रखिएगा। जो मैं पढ़ाता हूँ क्वेश्चन पक्का पक्का फंसता है 100%। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 1504 में इसने क्या किया? काफी प्रतिकार कर लिया। 1507 में इसने क्या किया? बादशाह को उपाधि धारण करता है। 1507 में बादशाह को उपाधि धारण करता है और मिर्जा की उपाधि को त्याग देता है। क्लियर है ना? अब कभी कभी सीरियल पूछ देता है, सीरियल क्या है? तो बाबर कहाँ का शासक था? पहले फरगना। जन्म कहाँ होता है? फरगना में होता है। फिर उसके फिर इसने क्या किया? समरकंद को अपने अंडर में लिया, लेकिन समरकंद क्या होता है? इसके हाथों से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि सर पर सरसुन का युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट कर देता है 1504 में करता है काबुल पे क्या करता है? अधिकार करता है। और नेक्स्ट में सबसे लास्ट में क्या आता है? भारत पर आकर ये अटैक करता है। ठीक है, तो चारों क्रम कभी कभी पूछ देता है मिलान करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना मैसेज था। ठीक है, इतना आपको मैटर मैंने लिया है, इसको आप लोग पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। ठीक है, तो इतना आज के लिए, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू।